बेटा ये 2019 का सेट नंबर 5 है। यहाँ पर आई डॉट ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। ये बिंदु दिए हैं, इनको संरेख दिखाना, ये भी कंसेप्ट आप सीख चुके हैं। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है, इनके योगफल एवं अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश का फार्मूला क्या पढ़े हैं आप? वेक्टर बटे उसका मॉड्यूलस। जिस वेक्टर की दिशा में हमको मात्रक सदिश या इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर निकालना, पहले वो वेक्टर निकालो फिर उसका मॉड्यूलस निकालो। ऊपर वेक्टर लिखो, नीचे मॉड्यूलस। तो यहाँ किसके, इनका योगफल और अंतर दोनों अलग अलग बेटा। पहले योगफल निकाल लो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपने निकाल लिया, इसका मॉड्यूलस निकाल लो। अब इसमें इनका अंतर भी कहा गया, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लो, घटाना जानते हो ना सब लोग, इसका मॉड्यूलस निकाल लो। अब ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश, योगफल के अनुदिश इकाई सदिश क्या हो जाएगा? ये वेक्टर बटे इसका मॉड्यूलस रख दिया आपने। अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग कर लें। अब इसमें अंतर के अनुदिश, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा? वेक्टर, ये वेक्टर हो गया बटे इसका मॉड्यूलस, वैल्यू रख दें। अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, आई जे के में ऐसा लिखना चाहें तो ये भी सही है, गलत नहीं है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। योगफल वाला तो कई प्लेस पर आया था। योगफल एवं अंतर बहुत मेन क्वेश्चन, अक्सर ये 2 नंबर में आ जाता है बेटा। अच्छे से तैयार रखना इसमें। और इसको ये मत पढ़ना कि हाँ यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर ए बटे मॉड्यूलस आप वेक्टर, ऐसा पढ़ो कि किसी वेक्टर की दिशा में या किसी वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश का फार्मूला क्या होगा? वेक्टर बटे उस वेक्टर का मॉड्यूलस। ठीक, जिस वेक्टर के अनुदिश हमें यूनिट वेक्टर निकालना, पहले हम वो वेक्टर निकाल लें फिर उस वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लें। यहाँ रख दें, ऊपर वेक्टर नीचे मॉड्यूलस। यहाँ वो कह रहा है योगफल के अनुदिश, तो पहले योगफल निकाल लो आप, उसका मॉड्यूलस निकाल लो, ऊपर योगफल लिख दो ये, और इस यहाँ मॉड्यूलस ले लो दूसरा। कह रहा अंतर के अनुदिश, तो आप दोनों को घटा लो, ए माइनस बी निकाल लो और इसका मॉड्यूलस निकाल लो, तो ऊपर वेक्टर हो गया, नीचे इसका मॉड्यूलस हो गया। ये बेटा बहुत मेन क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया, बहुत मेन टाइप है। यहाँ क्रॉस लगा है बराबर, यहाँ जीरो वेक्टर दिया है, यहाँ जीरो वेक्टर क्योंकि क्रॉस लगा है ना, तो क्रॉस आई जे के में दिया है, तो क्रॉस कैसे हल करते हो? सारणिक से, आई जे के। और पहले वाले में आई के साथ 2, जे के साथ 6, के साथ 27 है। दूसरे में आई के साथ 1, जे के साथ लैम्डा, के साथ म्यू है। अब इसका प्रसार कर दें तो आई, और यहाँ क्या आ जाएगी, इसकी रो कॉलम छूट गई, 6 म्यू और माइनस का 27 लैम्डा, माइनस में जे आएगा, ये रो छूट गई और ये कॉलम छूट गया, तो क्या आएगा 2 म्यू माइनस में 27 प्लस के, इसकी रो छूट गई, कॉलम छूट गई, 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 इंटू 6 बराबर। यहाँ जीरो वेक्टर का मतलब क्या है बेटा? 0i प्लस 0j प्लस 0k। 2 वेक्टर बराबर कब होंगे? जब आई का गुणांक आई के गुणांक के बराबर हो, जे का गुणांक जे के गुणांक के बराबर हो, के का गुणांक के गुणांक के बराबर हो। आप लोगों को ये कंसेप्ट बताई गई है, ये है वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी की कंसेप्ट हमने लिखा है ना, ये वेक्टर ए लिखा है और ये वेक्टर बी लिखा है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हैं तो ये a1 बराबर b1, मतलब आई की कंपेयरिंग आई से करेंगे, जे की कंपेयरिंग जे से करेंगे, के की कंपेयरिंग के से करेंगे। कंसेप्ट के पेज में आप शुरू में लिखे थे। तो यहाँ देखें, एक वेक्टर इधर लिखा है, दूसरा इधर लिखा है, दोनों पक्षों में तुलना कर लीजिए। तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, आई का आई से कंपेयर हुआ। जे वाले में कंपेयर करेंगे, जे को छोड़ दें, माइनस सर है चलेगा बेटा, यहाँ माइनस बाहर रहेगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 म्यू माइनस 27 बराबर यहाँ पर आ गया 0। गुणांक है तो पूरा लेकर चलें, तो यहाँ से तो म्यू निकल आएगा, म्यू आ गया 27/2। और के का गुणांक यहाँ देखेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 से यहाँ 0 है, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, लैम्डा आ गया, म्यू अभी एक समीकरण बचा है। अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ रखने पर ये समीकरण संतुष्ट होगा तब तो इसका सल्यूशन होगा। अगर ये समीकरण संतुष्ट नहीं होता है तो यहाँ आंसर हो जाता लैम्डा और म्यू का कोई मान संभव नहीं है। तो इसीलिए लैम्डा और म्यू का मान, ये जो समीकरण बच गया था इसमें रखना पड़ेगा हमको। हमने रखा, यहाँ म्यू की वैल्यू रखी, म्यू के प्लेस पर 27/2 यहाँ रखा और लैम्डा के प्लेस पर यहाँ 3 रखा। तो देख रहे हैं कि 0 बराबर 0 आ गया, क्योंकि इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, वही चीज़ है। तो 0 बराबर 0 जो कि सत्य है। इसका मतलब लैम्डा और म्यू की यही वैल्यू हो गई, लैम्डा बराबर 3 और म्यू बराबर 27/2। मान लो इसको रखने पर ये दोनों पक्ष बराबर ना आते, मान लो इसको सॉल्व किया जाता 1 आ जाता, तो 1 बराबर 0 तो होता नहीं, लिख दिया जाता, जो कि असत्य है। इसलिए लैम्डा और म्यू का कोई मान संभव नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होगा नहीं, संतुष्ट करता है। यहाँ पर ये न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन है, आप लोग न्यूनतम दूरी निकालना जानते हैं, असमांतर रेखाओं का केस है। ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई सेट में आया है। 2022 के इस 5वें सेट में भी आया था, वहाँ आपने लेक्चर पढ़ा है इसका, अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत मेन क्वेश्चन है।